मोक्षार्थियों, समय और जीवन हमारे दो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। समय जीवन की कीमत बताते हैं और जीवन समय की कीमत बताता है। द विंग्स ऑफ फायर, अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का फेमस कोट, टाइम एंड लाइफ आर आवर बेस्ट टीचर्स। टाइम टीचेस the importance of life and life teaches the importance of time। इसलिए कहा जाता है जिसने समय की कीमत नहीं आंकी, समय उसकी भी कीमत नहीं आंकता। हमारे ग्रंथों में तो समय आत्मा का पर्यायवाची शब्द बताया गया है। व्हाट मोर, इससे बढ़कर क्या चाहिए। धवल ग्रंथ के प्रारंभ में महावीर भगवान ने गौतम को सबसे पहली क्या शिक्षा दी, इसका उल्लेख आया और उल्लेख करते समय कहा, समयम गोयम मा पमायये। हे गौतम, एक समय भी प्रमाद मत करना, एक समय भी व्यर्थ मत गंवाना। देखते ही देखते इन 40-50 साल का जीवन कहाँ चला जाएगा ये पता ही नहीं चलेगा। आप होश संभालने तक आप पाएंगे, देखते ही देखते मैं 50 साल का हो गया और कोई ये पूछेगा आपने क्या किया 50 साल में, तो आप इतना भी वर्णन नहीं कर पाएंगे कि 5 साल भी पूरे हो जाए। तो आप ये पाएंगे आपने कितना समय बर्बाद किया। इसलिए कहा जाता है टाइम इज मनी। कहा जाता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन is the thief of time। आलस समय को चुरा लेता है, खा जाता है। इतना सब भूमिका का औचित्य केवल आपके लिए बच्चों, केवल आपके लिए। मैं क्या देख रहा हूं आप में, जैसे 7:20 को आपको जाने का समय है और आप लगभग मैं समझता हूं 7 को 5 कम रहेंगे तब यहां पर आकर बैठ जाते होंगे और मुझे देखा नहीं जाता ये पहले से। हमारे मंगलार्थियों को भी मैं निरंतर ये कहता रहा, गाड़ी की प्रतीक्षा में आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट जाया कर रहे हो। और ऐसा तो है नहीं कि कहीं ऐसे स्थान पर आप खड़े हो, बस स्टॉप वगैरह, जहां पर आपकी मजबूरी फंस गई है, गाड़ी आपके दरवाजे तक लेने आ रही है और मैं ये देख रहा हूं 10, 20, 25 मिनट सुबह सुबह का प्राइम टाइम अब बातें करने में निपटा देते हो। आपको ये चाहिए, हालांकि मैंने सुबह भी कहा था बच्चों को, आपको ये चाहिए, एक समय भी आप बेकार बर्बाद नहीं करेंगे। हर एक समय की कीमत आंको। एक एक समय में, एक मिनट में, भाई साहब, एक मिनट में एक शब्द का अर्थ आपको पता चल सकता है। आपको 5 मिनट में एक छंद याद हो सकता है, एक नीति याद हो सकती है। और जो कहते हैं मराठी में, थेंबे थेंबे तळ साची, एक एक बूंद करने से ही टंकी भी भर सकती है, वो तालाब भी भर सकता है एक एक बूंद करने से। और आजकल जो वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह में यही तो सब बताया जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे संपत्ति को जोड़ते जाओ तो एक दिन बड़े अमीर बन जाते हैं आप, ठीक उसी प्रकार समय को बचाते जाइए और थोड़ा थोड़ा याद करते जाइए आप।
समय को ऐसा ये मत गवाओ यार। सुबह भी मैंने आपको देखा नहीं गया मेरे से, शाम को भी मैंने देखा, फिर आप बातें कर रहे हैं। अरे आपको थोड़ा पता होना चाहिए, जो भूदान आंदोलन, जो पैदल यात्रा भारत भर की थी, विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी के फॉलोअर सैकड़ों की तादाद में लाखों किलोमीटर घूमे थे ये भारत भर, कितने साल तक भूदान आंदोलन में। अब उस दरमियान यहां से उस गांव जाना है तो निरंतर वेदों के वे पाठ करके निकलते थे, हजारों छंद उनके मुंह जबानी याद रहते थे, बीच में कोई बात नहीं करता था। आश्चर्य कितना है, मतलब इस गांव से उस गांव जा रहे, भूदान आंदोलन की रैली थी। भूदान आंदोलन मतलब यही कहने जा रहे भैया आपस में जमीन का बंटवारा कर दो, जो गरीब है उन्हें अमीर लोग थोड़ी सी जमीन डोनेट कर दो। और बीच में जाते जाते लोग समझते बातें करते करते जाते होंगे। अभी जैसे नासिक से पूना जाना है तो नासिक से लेकर पूना तक बीच में जितनी भी पैदल यात्रा चलेगी उसमें हजारों छन मुंह जबानी जितने याद है वो बोलते गुनगुनाते हुए चलते हैं। यहां तक कि मदर टेरेसा ने भी एक जगह यह कहा है, उनके ब्रह्मचर्य आश्रम में एक नियम बनाया गया था कि जब भी ये ब्रह्मचारी बहनें एक स्थान से दूसरे स्थान पर निकलती थी, वे उनके हाथ में जाप मालाएं हुआ करती थी। यहाँ तक कि हम कितना फासला तय कर चुके हैं, दे यूज टू काउंट मेजर ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी रोजरीज दे हैव काउंटेड। ये तो मदर टेरेसा का हुआ। और आप देखिए ना, ये पालकी वगैरह में चलते हैं लोग, दिंडी में आप लोगों ने देखा होगा, ये निरंतर रास्ते पर भी भक्ति भजन करते चलते हैं। समय की आप कीमत को सदा सुखदास जी के शब्दों में एक एक शब्द के, एक एक अक्षर के ज्ञान से, एक एक शब्द का ज्ञान होगा, एक एक शब्द के ज्ञान से पदों का ज्ञान होगा, पदों के ज्ञान से छंदों का ज्ञान होगा, पुस्तकों का ज्ञान होगा, और एक एक आधा अक्षर, एक अक्षर जो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता है, एक दिन उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। पंडित सदा सुखदास जी को पढ़ना चाहिए, शायद प्रवचन वात्सल्य भावना में पंडित जी ऐसे लिख रहे हैं। तो मेरे से देखा नहीं जाता, मैं मंगलारथियों को भी ये कहता था, और स्पेशली बस की प्रतीक्षा में काफी समय बर्बाद करते, या तो घर से कमरे से लेट निकलो, ठीक डॉट 2-3 मिनट पहले आकर रुक जाओ। जब आपको टाइम दिया गया है, इट्स नॉट लाइक कि इट इज इनडेफिनिट, कब बस आएगी कब गाड़ी आएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आपको ये चाहिए कि आप पापा जी नहीं, मैं बताता हूँ, जब चालू होगा तो मैं बता दूंगा। और ध्यान वे भी रखे समय पर आने का, नहीं तो मैं तो ध्यान रखूंगा, जब कुछ चालू होगा मतलब की बात तो मैं बताऊंगा। आपस में किसी भी कारण से भी अगर मत होइए, दया बहुत आती है किसी के प्रति, तो स्वयं के ही प्रति दया करिए कि मेरा पूरा दिन कितना सार्थक जाता है, कितने जनों से हम क्या क्या बात करते हैं और वो बात कितने मतलब की रहती है। एकांत में भी हमारा समय जाता है, वो कितना तत्व चर्चा में जाता है, इतनी अनुकूलता मिली है। अभी भी हमारे उम्र के कितने ही जन काम कर रहे हैं रात दिन। अभी देख रहे हैं मौसी अपने निरंतर काम में, उनको यहाँ के भी काम वहां के भी काम, मतलब उनको देखकर लगता है 12-12, 15-15 घंटे इतनी मेहनत करके एक आध जन तरसने लग जाए कि भाई हमें खाली समय चाहिए, यदि मिलेगा तो कितना धर्म कर लेंगे हम। और किन्हीं कुछ बदनसीब ऐसे लोग हैं जिनके पास समय ही समय है, लेकिन धर्म करने के लिए कुछ भी नहीं उनके पास। अभी हम 5 परमागमों का अध्ययन करेंगे इस साल, कुछ जुनून नहीं, कुछ नहीं। अभी हमें नातेदारी रिश्तेदारी पूरा रात कस के अभी हमें जाना है भाई, इसकी कोई खबर नहीं है। अभी आएगी एक दिन आहट, जब आएगी अभी तो सादर में आहट नहीं होगी, वो सीधी आएगी, उठा के लेके जाएगी।
इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह सिख आदरो जब लोग रोग जरा गहे तब लोग झटिति निज हित करो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होएगा, बहुरी करोगे कब। समय की बच्चों कीमत समझो, मेरे से देखा नहीं जाता, समय बर्बाद मत करो, क्योंकि ये आए दिन होना है। आपका नाश्ता होती है, आप यहाँ पर आकर बैठेंगे गाड़ी की प्रतीक्षा में, ऐसे कैसे चलेगा। कुछ होमवर्क करते बैठो, कुछ धर्म की चीजें याद करो। अलग सा समय आप ला नहीं पाओगे कहीं से। इसी समय में, इसी 24 घंटे में से समय का सदुपयोग करके आपको समय तैयार करना पड़ेगा। अलग से कोई 1 घंटा देने वाला नहीं है। समय की कीमत आपको थोड़ा कहा, बहुत समझना। भगवान के सामने आलोचना के तहत ये भी आलोचना की जाए, मैंने कैसे समय बर्बाद किया। भी कथाओं में, फिजूल की चर्चाओं में, मतलब हद हो गई, हद। मतलब प्रतिकूलताओं के इतने अवसर होने पर भी चेतता नहीं आता, हाय हाय बहुत करता है पीड़ा की, बहुत खूब हाय हाय करता है, और दोषारोपण, और तब मुझे ऐसा नहीं लगा, तब ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ, तब ऐसा समझता। अरे फिजूल बातें, तुम पुण्यार्जन नहीं कर रहे हो, यही तो कमियां है। पुण्यार्जन करो, कोई प्रतिकूलताएं आएगी नहीं। बच्चों, ये सब आपको कहने के लिए था इतना सारा। समय का सदुपयोग करना है। मुझे बातें करते ना यहाँ दिखे बच्चे, ना कहीं भी दिखे। रोजाना का प्रोग्राम नहीं बनाना है, समझे। 20-25 मिनट बस आए, बैठे और बातें चाहे, ये नहीं करना। पुस्तकें हाथ में चाहिए ही चाहिए। और यदि बातें हो तो सशक्त चर्चा हो, पर्टिकुलर मुद्दे पर, जिसमें 4-5 जन आए तो वे भी शरीक हो जाए उसमें। और तर्क वितर्क से, जैसे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, विशिष्ट मुद्दों पर करें। तो इसकी उसकी अरे खत्म हो जाएगा जीवन ऐसा। तो आपका आलोचना पाठ में सभी प्रकार की भूलों को उजागर किया है, ऐसा तो है नहीं। जो शक्ति प्रमाण की गई है वो की गई है, और भी जो आपके ज्ञान में आती है आपको लगा लेना चाहिए। कई पॉइंट्स पर हमने चर्चा की है। मैं पेज नंबर 256 पर हूँ, जिनेन्द्र अर्चना में आलोचना पाठ पर हूँ। 13वें छंद तक कषाय का पॉइंट था। 14वें छंद का निद्रा पॉइंट बना सकते हैं। 15वें पॉइंट में आहार विहार निहार बना सकते हैं। 17वें छंद का मर्यादा ऐसा एक पॉइंट बना सकते हैं। 18वें से लेकर 21वें छंद तक आप रस और स्थावर का घात के रूप में बना सकते हैं। ये पॉइंट्स अलग अलग आप बना सकते हैं। इन बिंदुओं पर आपको ब्लंटली ख्याल में आए किन किन बिंदुओं पर चर्चा चलिए अभी 18वां छंद एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ, जिस पर चर्चा हम कल कर चुके थे। हा मैं तुझ अपराधी, रस जीवन राशि विराती, थावर की चतन न कीनी, और में करुणा नहीं लीनी। इसकी कल चर्चा करके आए थे। तरस की कितनी विराधना मैंने की, इसके लिए मैंने उदाहरण क्या दिया था कल, जरा मुझे कोई याद दिलाएगा। मैंने सिंपल उदाहरण दिया था, जैसे मैंने कहा था पंखे उड़ रही है यहाँ स्वाध्याय करने के टाइम में, जाने अनजाने में कितने तरह से जीवों का घात हमारे निमित्त से हो रहा है, ऐसे मैंने कल कहा भी था। और कई तरह से जीवों का घात होता ही है, जैसे मैं बात कर ही रहा हूँ और अभी करूंगा भी। आगे बढ़ते थावर की जतन की नूर में आगे की भी बात हो गई थी। वैसे एक लाइन, पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई, ऊनी बिन गाल्यो जल ढोल्यो, पंखाते पवन विलोल्यो,
अब कुछ कुछ लोग बैठे बैठे जमीन को देते हैं, मिट्टी के साथ खेलते बैठते हैं, कंकड़ पत्थर के साथ खेलते रहते हैं। अब इसके माध्यम से भी पृथ्वी का एक जीवों का घात होता रहता है। इसे अनर्थ दंड कहेंगे, निरर्गल क्रिया कहेंगे। मतलब क्या कहना चाहिए, बिना प्रयोजन का हिंसा होती है। टाइम पास करना आपका मनोरथ होता है, लेकिन इसके बहाने कई जीवों का घात होता है। तो ये पृथ्वी की बात हुई। आगे उन्हीं बिन गाल्यो जल ढोल्यो पंखा ते पवन ढिल्यो, इसकी चर्चा मुझे अभी करनी है। वैसे संक्षेप में चर्चा पहले इस बात की कर लूं मैं, पंखा ते पवन ढिल्यो। अब इसकी तो मैं क्या बात करूं। कुछ कुछ लोग तो इस किस्म के, पंखा चालू है तो चालू ही है, कमरे में रहो, कमरे के बाहर जाओ। कुछ कुछ लोग तो बाहर से भी ताला लगा के चले जाते, पंखा लाइट सब चालू छोड़ के चले जाते। और कुछ कुछ लोग ऐसे, ऐसा नहीं कि नए नए आए, लेकिन लाइट चालू करने पूरे 5 बटन ठोक दिए नीचे, इसमें से कुछ न कुछ लग जाएगा और उसमें सभी 2-3 लाइट्स लग जाते, पंखे भी लग जाते, सब लग जाते। तुम्हें इतने टाइम से ख्याल में नहीं आया। और यहाँ घूमते रहते। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने में खूब हिंसा होती है, खूब हिंसा होती है। इसलिए आपने गौर किया होगा, कभी मुनिराज माइक से बात नहीं कर सकते। ये ऊपरी परीक्षा अरहंत, ये ऊपरी परीक्षा है। यदि माइक से कोई बात करता दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वो मुनि नहीं। क्यों? इसके होने में बिजली से ये बनता है, तभी तो चालू हो पाता है। और बिजली होने में, जनरेट होने में जीवों का घात होता है और वे आरंभ के त्यागी हुए हैं आगे। इसलिए माइक से कभी भी बात नहीं करते। अब कुछ लोग ये समझते, अरे ये तो अति हो रही है, अति हो रही है। अरे तुम्हें लग रहा है अति हो रहे, हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपको चाहिए तो हम आधार दे सकते हैं। संयम प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है, सूर्य सागर महाराज ने लिखा हुआ है, कोटा से छपा है, मुमुक्षु आश्रम से। समझदारों को इसे छोड़ना नहीं चाहिए, समय रहते इसको पढ़ लेना चाहिए। समय का भरोसा नहीं, जैसा भी कहा, मौत आएगी तब तो ये भी सब छूट जाएगा। सब पूंजी जो तुम्हारे बाप छोड़ गए हैं, तुम्हारे माँ छोड़ गई है तुम्हारे पीछे, उसको भी देखने की फुर्सत नहीं होगी। उसमें बीच में 20 बिंदुओं पर बात की सूर्य सागर महाराज ने, जैसे धर्मशाला में रहना, जैसे पूर्व नियोजित चौमासा करना, आदि 18 बिंदुओं पर बात की है। पालकी पर चलना, डोली में चलना, इन सब का निषेध किया जा रहा है। मतलब न धर्मशाला में रह सकते हो, न डोली में चल सकते हो, न पूर्व नियोजित किसी को स्वीकृति दे सकते हैं चौमासे की, न उनके साथ चौका चल सकता है। अभी तो चौके भी चलते और छक्के भी चलते हैं। और तो और आगे है, और तो आगे भाई साहब एक पॉइंट तो यहां तक भी लिखा है उसमें, माइक से बात नहीं करेंगे। एक पॉइंट तो यहां तक भी है, चश्मे का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये लेटेस्ट लिखा हुआ ग्रंथ है, 70-80 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ है। ये ऊपरी परीक्षा है। अब लोग कहते हैं हम किस मुनि को माने, किसने? माइक दिखे तो समझ लेना चाहिए वे मुनि नहीं है। और माइक है का मतलब ये हुआ वो हमारे बीच में खड़े हैं, और मुनि हमारे बीच में नहीं हुआ करते, हम उनके बीच में हुआ करते हैं। प्यासा कुएं के पास जाता है, वे इन गलियों को छोड़ के चले गए, वे तुम्हारे हमारे सैनिकों के बीच में लौट के नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं जंगल भला, जंगल में पशु ही होते हैं, शेर व्याघ्र ही होते हैं, भालू आदि ही होते हैं। वे तो शरीर ही नोच कर फाड़ कर खा सकते, लेकिन ये गृहस्थ लोग
संसार की गृहस्थी की बातें कर करके, इसकी उसकी निंदा चापलूसी कर करके हमारा तो माथा खा जाएंगे। शरीर खाया जाना बर्दाश्त है, लेकिन हमारा उपयोग न खाए, क्योंकि उपयोग ही हमारा जीवन है। इसलिए हमारे बीच में कभी भी नहीं रहते। जितने भी प्रवचन मुनियों के हुए, ग्रंथों में उल्लेख है, वे सब जंगल में हुए, ऐसे यहाँ पर नहीं, ऐसे स्थान पर बोली। विद्यासागर महाराज सबके बीच में करते थे और माइक भी यूज करते। बेटा, अब जिनका नाम ले रहे हो, कोई मैंने नाम तो नहीं सुना अच्छे से, कोई सागर जो भी कुछ होगा, यदि करंट सिनेरियो के है, आजकल के है यदि, तो मैंने दुनिया देखी नहीं है इतनी, मैं ग्रंथों को पढ़ता रहता हूँ, तो नाम कोई भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। नाम कोई भी हो उनका, यदि ये चीजें उनमें पाई जाती है माइका भी, तो वे यथार्थ मुनि नहीं है, ऐसे हमारे ग्रंथ कहते हैं। मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है। और यदि 28 मूल गुण और जंगल वन विहारी हो, तो वे यथार्थ मुनि हो सकते हैं। कोई डाउट? कोई भी हो, XYZ, कोई भी मुनि, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक है तो वो मुनि है ही नहीं। मुनि के नाम पर धोखा है, धोखा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके फॉलोअर्स 1000 है कि 1 लाख है कि 1 करोड़ है, फॉलोअर्स तय नहीं करते हमारा नेता कैसा है। आप समझ रहे? हमारे भगवान एकल विहारी होते हैं। मुनि जब होते हैं ना, आप जानते हैं ना, जैसे महावीर मुनि हो गए, 12 साल मुनि अवस्था में थे कि नहीं? तो क्या ग्रुप में घूमते थे? अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। एकल विहारी होते, एकल विहारी, संगवंग नहीं होता है उनका, कोई चेले चपाटे नहीं होते, क्योंकि चेले रखने के लिए मार्गदर्शन देना पड़ता है। इन्होंने तो दीक्षा लेते ही मौन की प्रतिज्ञा लेते, तीर्थंकर दीक्षित होते ही मौन हो जाते, बात नहीं करते, दिशा निर्देश नहीं करते। उनका जीवन ही उनकी जिह्वा होती है, वही मौन उपदेश सब जगह देते हैं। एनीवे, कमिंग बैक, आपके समाधान आपको मिल गए हैं? ठीक है। तो मैं ये क्यों कह रहा था इतना सारा? कहाँ तक? हाँ, समय बर्बाद नहीं, मैंने प्रकरण प्रारंभ किया था जिसमें मैंने ये कहा था, पंखा ते पवन बिलोले की बात चल रही थी। पंखा से बात चल रही थी। तो ये पंखा वगैरह मजबूरी में किसी को काम में भी लेने हैं, तो पहले इस बात को ध्यान रखे कि जितना जरूरी उतना ही है। और उसमें भी अष्टमी है, 14 है, 10 लक्षण है, उसमें भी मर्यादा करना चाहिए। आज मैं 2 घंटे पंखे का प्रयोग नहीं करूंगा। अभी बहुत मजा आता है इसमें भी, अरे बहुत मजा आता है इसमें भी। मैं स्वयं इसको प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर तो कुछ गर्मी नहीं है, मैंने तो 45 डिग्री टेम्परेचर में, 45 प्लस में, और घुटते कमरों में भी, क्योंकि कार्यक्रम तो कहीं भी होते ही है, और चटाई लथपथ हो जाती है एकदम गीली पानी से। तो ये एक अभ्यास हो जाता है। एक बार आप अभ्यस्त हो जाए ना इसके, तो फिर आपको पंखे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। देखो, किसी चीज के लिए आपको अभ्यास चाहिए, अभ्यास। एक बार आप पारंगत हो गए उसमें, फिर बाद में आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका शरीर इतना टेम हो जाएगा, आपको कोई फर्क विशेष नहीं पड़ेगा उसका। और नेचुरल, जैसे मैं स्वयं ये प्रेफर करता हूँ, जैसे बहुत गर्मी है तो नेचुरल जैसे बाहर सोना, बाहर सो सकते हैं, पंखे का प्रयोग क्यों? और ये जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, पंखा ते पवन बिलोलियो, ये लिखी कब होगी आलोचना पाठ? लगभग क्या अनुमान है आपका? जौहरी लाल जी कवि, इसके लेखक कौन है? जौहरी लाल जी। तो ये कब लिखी गई है आलोचना पाठ? लगभग इसे 100+ ईयर्स हो गए। तब क्या पंखे नहीं होंगे क्या? आपको क्या लग रहा है? पंखा वो हाथ पंखे की बात कर रही है, तो हाथ पंखे की बीजना जैसा होता है ना हमारे 8 मंगल द्रव्यों में। यहाँ पर कार्ड होगा कहीं 8 मंगल द्रव्य, आई थिंक वेदी के नीचे, भगवान की वेदी के नीचे।
तो जो पहले जमाने में ऐसा ऐसा हवा ली जाती थी, पहले जमाने में कुछ रहता, तो उसके लेकर आराम की बात कही जा रही है। उसमें तो कम से कम समझ में आता था यार हाथ दर्द हो रहा है, और ऐसा तो है ना आंख लगते ही वो एक तरफ हो जाएगा पंखा, लेकिन ये पंखा तो रात क्या दिन क्या ये चलता रहता है। लोग तो मच्छर भगाने के लिए भी पंखे का प्रयोग करते हैं। अरे भाई पंखे का प्रयोग हवा के लिए किया जाता है, मच्छर के लिए तो मच्छरदानी लगाई जाती है। लेकिन जो कुछ मन में आए रेडीमेड कौन करे ये मेहनतें, स्विच चालू कर देते खत्म। अभी तो एसी का जमाना है इन सबको। इसलिए आप जानते हो बच्चों, स्वाध्याय हॉल में भी मंदिरों में भी पंखों की परंपरा नहीं है हमारे यहाँ। अभी आजकल को ये कहेगा बेटा शुडंट पोक योर नोज, क्योंकि जिनवानी है आपके हाथ में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, रोजाना मैं देख रहा हूँ कभी ये कभी वो, कभी पैर के तलवे को हाथ रगड़ते रहते हैं। कभी समझो यार जरा, एक एक बात कोई बार बार थोड़ी कहेंगे। थोड़े इस तरफ बैठा करो, यहाँ पर बैठा करो, और कोई नाक में हाथ डाल रहा है, कोई कुछ, थोड़ा एटिकेट को फॉलो, समझ रहे हैं। जिनवानी को बाल में नाक में नहीं चलता, फिर जिनवानी को हाथ नहीं लगा सकेगा। मंदिरों की मर्यादा ये रही है कि पंखे आदि मंदिरों में, स्वाध्याय हॉल में पंखे नहीं रहा करते। अभी नहीं रहा जा रहे लोगों को, तो ये सब किया जा रहा है। बट मैं ये समझता हूँ बच्चों को जरूरी में इन सब का त्याग होना चाहिए, क्योंकि षटकर्माणि दिने दिन है, और बच्चों की उम्र ऐसी है उनको कुछ भी आदत लग जाए फटाफट लग जाती है, जीवन भर की वो आदत हो जाती है। थोड़ा त्याग तपश्चरण ब्रह्मचर्य आश्रम का अविभागी अंश है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज से सब पंखियों के बन, लेकिन कम से कम मंदिरों में, कम से कम यहाँ आपको तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आधे एक घंटे में ऐसे क्या बिगड़ रहा, कौन सा आसमान जाने वाला, ऐसे क्या होने वाला है। और अच्छा मंदिर के नाम पर एसी के मंदिर को आकर्षण है लोगों का, महाविनय है ये, और ये तो मंदिर ही नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो सब तकलीफ खड़ी होगी यार, क्या करे क्या करे। हमारे पैरामीटर पर तुम्हें उतरना हो यदि, तो तुम्हारा तो कुछ भी यहाँ पर तय नहीं होगा। ना तुम्हारा मंदिर मंदिर पने को प्राप्त होगा, ना तुम्हारे कपड़े भी कपड़े पने को, ना तुम्हारा घर भी घर पने को, ना ही तुम्हारा भोजन भी भोजन पने को प्राप्त होगा, क्योंकि सब में एक विरक्ति का अंश चाहिए था, वो कहीं भी नहीं है। सब जगल लग्जरी। पानी की, वायु का की बात हो गया, पानी की बात करते हैं। पानी का प्रयोग किया तो कैसे किया, बिन गाल्यो पुनि जल ढोल्यो, बिन गाल्यो पुनि बिन गाल्यो जल ढोल्यो। अच्छा मुझे आपसे जानना, आपसे जानकारी चाहिए, कितने जन हैं ऐसे जिनके घर पानी छाना जाता है फिर यूज किया जाता है? ओके, 3 जन ने हाथ ऊपर किया है, 1 जन के यहाँ नहीं छाना जाता। हाथ नीचे करिए, घबराओ मत, ये भी आप ही के लाइन में आने वाले हैं अभी। पंडित जी, हाँ, हम स्कूल में भी जो वो रहता है ना जिसमें पानी भरते हैं, वो कूलर स्कूल में, तो उसके लिए भी हम केरी लेके जाते हैं पानी पीने के लिए, तो लगा के थैली की परंपरा ही बेकार और गलत है। सबसे बड़ी बदनामी जैन दर्शन को झेलनी पड़ी है इन थैली फैलियों के कारण। किसके दिमाग की ये उपज हुई क्या मालूम यार, जिसने ये पैदा किया होगा, थैली का आविष्कार किया होगा, उसकी क्या गति हुई होगी मुझे मैं कह नहीं सकता। तो किसकी खोपड़ी की उपज होगी ये। हमारे ग्रंथों में पानी छानने की डेफिनेट पद्धति है बच्चों। अभी आप तो पढ़े लिखे हो, आपसे बात करना ज्यादा सरल है मुझे। लोग समझते हैं पढ़े लिखे लोग के दिमाग में, खोपड़ी में धर्म घुसता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना जरूर है, पढ़े लिखे वालों को अच्छे तरीके से बताया जाना चाहिए। बाबा वाक्यम प्रमाणम आप कहते रहेंगे, दादागिरी से कुछ भी मानने वाले नहीं है। देखो आप तो पढ़े लिखे हो सब, है ना? ओके, आप ये बताओ, किसी कपड़े में स्टिच लिया जाए
स्टिच, सुई धागा, तो सुई जहां पर डाली जाए, धागा उठाया जाए, वहां पर सूक्ष्मता से विचार करें तो छेद होगा कि नहीं होगा। अब आपने जो थैली बांधी है उसमें पूरी सिलाई है, पूरी सिलाई है, अब उसमें अनछना पानी जा रहा है कि नहीं? आधा ऊपर से भी जा रहा है, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं अभी। और जो थैले है तुम्हारे, वो थैलों का कोई प्रोविजन ही नहीं था हमारे यहाँ। मैं कल आपको दिखा सकता हूँ, मैं इनको पानी छानना दिखाना चाहता हूँ एक दिन, इन चारों को भी दिखाना चाहता हूँ। पिछले साल मैंने दिखाया था। ये हमारा वैभव है, वैभव क्या है? ये हमारा वैभव है, जैनत्व की हमारी पहली निशानी है। ये बाप के, दादा के, परदादा के जैनत्व होने का पहला पैरामीटर है हमारा। समझ में आया? तो ये तो आपको समझना चाहिए बच्चों। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो कपड़ा है ना, तुमने फिर नाक में से उंगली निकाली और वही उंगली मुंह में डालने लग गए। अरे क्या, कितना बताया आपको। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए इन बातों को। जो कपड़ा होता है ना, वो इतना मोटा होता है, उसमें आप यदि सूरज की ओर देखते हो ना, तो सूरज की ओर देखते समय आपको केवल इतना समझ में आना चाहिए, कुछ गोला है, वो आंखों को चुभना नहीं चाहिए, इतना मोटा चाहिए। वो क्या है, कैसा है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब मुश्किल से किरण जो पास होती है, कहते हैं ना, डायरेक्ट किरण पास नहीं होती। किरण तो पास होगी तभी तो उजाला इस तरह पाएगा, बट डायरेक्ट ऐसा कोई आंखों को चुभना नहीं चाहिए। इतना मोटा कपड़ा रहता है, फिर वो उसमें पानी रुक रुक कर चलता है। क्या कहा? ऐसा नहीं होता कि छोड़ और ये नीचे निकल गया, ऐसा नहीं होता। रुक रुक कर चलना होता है उसमें पानी, और वो कपड़ा भी किया जाता है दोहरा, डबल डबल। अभी ये कोई थैले वैले का कोई छानना थोड़ी है। बिन गालियो पुनी जल डालो। अच्छा, बाथरूम का प्रयोग करते हो आप, उसमें क्या करते हो? चलो माना, और आप जो कूलर में छन्ना लगा रहे हो, आप कह रहे हो कूलर में तो ऑलरेडी आरओ वगैरह से फिल्टर्ड वाटर, एक्वागार्ड वगैरह से तो फिल्टर होकर ही आ रहा होगा। दैट इज यूजलेस, दैट इज ऑफ नो यूज फिल्टरिंग, क्योंकि ऑलरेडी जीवों का घात हो चुका है उसमें। आप समझ रहे हैं? ये मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं हम। जो डायरेक्ट रॉ वाटर आया है उसको छानने के बाद फिर उसमें गर्म वगैरह होना चाहिए निर्जंतुक होने के लिए। आप समझ रहे? ये जो एक्वागार्ड्स वगैरह है ना, वो क्या करते हैं, जैसे पानी एक्वागार्ड के जरिए टैंक में जाएगा, ऐसा ही होता है ना। तो एक्वागार्ड में रेज होती है पर्टिकुलर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करती है। अब जब खत्म ही हो गए सब, तुम छान क्या रहे हो नीचे? हाँ, डेड बॉडी जरूर छनी जाएगी उनकी, लेकिन उनकी हिंसा रुक नहीं पाएगी। हम इतना कृत्रिम धर्म पाल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो क्या किया जाए? देखो, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते का अध्याय फिर पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये स्वीकार करिए आप कि ये उचित पद्धति नहीं। अच्छा, नाई के पास जाते तब क्या करेंगे आप? पानी कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो पानी तो उसी का होगा। और भी, जैसे बाथरूम जाते हैं स्कूलों वगैरह में, वहां पर पानी कौन सा प्रयोग करेंगे आप समझ रहे हैं मेरी बातों? मतलब आपको ये चाहिए था, आपका घर का छना पानी लेके जाए, नाई के पास जा रहे हो तो बाथरूम्स का भी प्रयोग करते समय आपकी बोतल होनी चाहिए थी आपके पास। अभी चलो, बहुत सारी बातें हैं। मतलब पानी छान कर इस्तेमाल करना हमारा लक्षण होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं बच्चों को ये सब आर्ट, देखो ये गुरुकुल है, गुरुकुल, ये हॉस्टल तो है नहीं कुछ जिसमें पढ़ो 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 पढ़ो। ये कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फैक्ट्रीज तो है नहीं। यहाँ पर हमें साधकों को तैयार करना है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूं हर एक जन गद्दी पर बैठकर स्पीकर तैयार होगा तो कोई खराब बात होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कोई बदनामी होगी, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन गद्दी पर बैठ पाए नहीं बैठ पाए, उसका लाइफस्टाइल इतना क्लियर कट चाहिए, बेसिक जैनत्व तो उसमें चाहिए। अपने खनियादाना में भी ऐसा होता था, एक जब 2-3 जन मिलकर पानी छान लेते थे और उसी छने पानी में फिर सभी जन
नहा लेते थे सुबह सुबह, फिर धोती दुपट्टा पहनकर सब पूजन वगैरह में चले जाते थे। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, बच्चा आने के बाद ये विचार किया जाना चाहिए। सोच लीजिए, वैसे तो ये काम व्यक्तिगत सावधानी से ही होते हैं, कोई ग्रुप के ये बातें हो, ये बड़े मुश्किल बातें हैं। हम हमारा ही ध्यान रख सकते, इतने हो सकते, आपको नॉलेज कराया जा सकता है। ओके, पानी छानने का। और पानी नहीं छानते, मैं कल आपको कह रहा था, एक जल की बूंद में जगदीश चंद्र बोस ये कह रहे 36,450 जीव है, बट जैन दर्शन ये कह रहे संख्यात तरस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल स्थावर जल का घात होता है। इसलिए हम पानी छान कर क्या होता है, तरस जीव छने जाते हैं। फिर उनको क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको छुट्टी का भी बच्चों को 21 को, चलो मैं एक मेरी याद साझा याद मतलब एक अनुभव साझा करता हूँ। विनोबा भावे थे बच्चों, जिनके मैं निरंतर नाम लेता रहता हूँ। आपने नाम सुना है विनोबा भावे का? कब सुना है, किस प्रसंग में? ओके, एक बार ये जब स्कूल में थे ना, तब शिवाजी जयंती आ गई। शिवाजी जयंती अभी निकल गई क्या? 19 फरवरी को निकल गई। तब शिवाजी जयंती आ गई जब वे स्कूल में पढ़ते थे, विनोबा भावे और उनकी टीम। तो उन्होंने ये सोचा कि शिवाजी जयंती है कल, तो हम क्या करें, इसको मनाया जाना चाहिए। तो कैसे मनाएं? तो उनकी टीम 5-7 जनों की टीम एकत्रित हो गए और उन्होंने सोचा हम 3 पीरियड बंक करेंगे भैया कल के। बंक करेंगे तो बंक करके क्या करेंगे, हम शिवाजी जयंती मनाएंगे। मनाएंगे कैसे? शिवाजी जयंती मनाने के लिए इन कमरों में 4 दीवारी में शिवाजी जयंती नहीं बन सकती। शिवाजी जो आजादी का इतना बड़ा प्रेमी था, उसे 4 चौखड़े में बांधा नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने 3 पीरियड्स बंक करके जंगल में पूरा शिवाजी के ऊपर नाटक रोल किए। सबने किसी ने किसी पर रोल किया होगा, किसी ने किसी पर किसी का रोल किया होगा, और खूब 2-3 घंटे खूब तालीम करके सब ये नाटक वगैरह करके शिवाजी पर, और जो भी जयकारा लगाकर दूसरे दिन जब स्कूल में पहुंचे, उनको पता था फाइन लगने वाला है, सब फाइन तैयार था सबका, 6 आना जो भी हो कुछ। तो टीचर ने कहा तुम यहाँ पर भी तो मना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, शिवाजी जयंती मनाने के लिए खुला आकाश होना जरूरी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ इस प्रसंग में, कोई बता सकता है? मुझे ये कहना है, पानी छानने को मौखिक रूप से बताने के बजाय ये तो मैदान में सब होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसका एनालिसिस होना चाहिए बराबर। तो इसको जल्दी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप ही घर पर जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी परंपराएं आप चालू कर पाएंगे। तो पानी छान कर क्या होता है, कपड़े से तरस जीवों का घात रुक जाता है। तरस जीव मतलब 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, उनका रुक जाता है। एक इंद्रिय का तो फिर भी कहा, मतलब नीचे पानी जो आता है छनकर, एक इंद्रिय तो फिर भी रह जाते उसमें, तो उसको उबाल कर वगैरह वो भी निर्जंतुक हो जाते हैं, फिर उसका सेवन किया जाता है। आगे, पुनी बिन गाले जल ढोले पंखाते पवन बिजोले, हा मैं अदयाचारी, हा मैं दयाचारी, बहु हरित काय जुवेदारी, तामद जीवन के खंदा, हम खाए धैर्यानंदा। खंदा मतलब स्कंद, स्कंद मतलब क्लस्टर, कलेक्शन, समूह, राशि। हम इतने दयाचारी रहे, भगवान आज तक खूब हरितकाय जीवों का घात किया। पृथ्वी का एक हुआ, वायु का एक हुआ, जल का एक हुआ, और अभी वनस्पति का एक की बात चल रही है। हमने खूब हरितकाय जीवों का घात किया। मैं दयाचार्य बहु हरित काय जुविदारी, तामदी जीवन के खंदा, जो लौकी,
केला, तोरई हम खाते हैं। मैंने कई दफे कहा है, लौकी के एक टुकड़े में कितने जीवों की हिंसा होती है? असंख्यात, संख्यात असंख्यात। अनंत तो तब होती है जब अपरिपक्व होती है लौकी, तो अनंत जीवों का घात होता है। अपरिपक्व नहीं है मानकर चलो, तो संख्यात असंख्यात, तो जीवों का घात है भगवान निरंतर हो रहा है। सांस लेने में भी हो ही रहा है, बट सांस लेना एक मजबूरी है। ठीक उसी प्रकार भोजन करना भी वैसे मजबूरी ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने जीवन भर हरित काय का त्याग किया। फल नहीं खाएंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, दाल और रोटी जीवन भर। कई जगह ऐसे ब्रह्मचारी रायमल जी, टोडरमल जी के फॉलोअर, जीवन भर कोई सब्जी फल नहीं। अरे ये हमारी मानसिकता है, मानसिकता। फल तो चाहिए, ड्राई फ्रूट तो चाहिए, जूस तो चाहिए, ये तो चाहिए। ये तो अपने खोपड़ी की उपज है। अरे तुम तो आजमा रहे हो। और ये गरीब जो 80-80 साल तक अच्छे रहते हैं, क्या खाते हैं? सूखी रोटी खाते और हट्टे कट्टे रहते। गरीब लोग कितने हट्टे कट्टे होते हैं। अरे देखिए ना, आप सर्वे करिए ना, कहा फल और कहा ड्राई फ्रूट की बात करते हो आप। तो ये सब हमारी मानसिक धारणाएं हैं ये सब। चलिए, कहा गया, हा मैं दैचर बहु हरित काय जीवितारे, तामरी जीवन के खंदा, हम खाए धरी आनंदा। आपत्ति क्या थी? खाए तो खाए, इतनी जीव राशियों को खाए तो खाए, उसमें आनंद और मान लिया। बहुत टेस्टी। बोलो बेटा, कुछ पूछ रहे थे? हाँ, हम सब्जी खाई तो उसमें पाप हुआ कि नहीं हुआ? और बड़ा पाप क्या हुआ? उसमें आनंद माना। आज की सब्जी कैसी थी यार? ये वही ना सब्जी, मजा। क्या कहते हैं कौन सी पेप्सी, क्या बोलते हैं? मटर पेप्सी क्या बोलते हैं? क्या है? मुझे तो सब्जियों के नाम पता नहीं है इतने सारे, लेकिन हम और क्या कहते हैं? ये टेस्ट में अच्छा है, ये तकलीफ होती है। बोलो। और मुझे तो ये है बच्चों, मुझे जिस दिन ऐसा लगता है यार ये टेस्ट इसकी, तो मैं और कुछ नहीं लेता हूं, फिर मैं उसी को खाता हूँ। ऐसा बहुत कम होता है खैर, लेकिन मुझे जिस दिन लगता है ये अच्छा बना है, बस फिर मैं उसके बाद वो लूंगा ही नहीं। तब आप समझ रहे हैं हमें क्यों भावना आई आज ऐसे? क्यों आई ऐसी भावना? अरे खाना ही मजबूरी है। अब ये टेस्टी वो टेस्टी, तो ये मजबूरी नहीं है तुम्हारी, तुम लग्जरी में ले गए इसको। खाना एक मजबूरी है बच्चों। We eat to live, we do not live, बोलो, to eat। खाने के लिए जीते नहीं है हम, जीने के लिए खाना पड़ता है, मजबूरी। और जो शौक पालते हैं लोग, आज इस ढाबे पर जाएंगे, आज उस होटल में जाएंगे, आज उस रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये तो शौक पूरे कर रहे हैं। चाइनीज, पिज्जा हट, क्या क्या होता है। चलिए, तो हम खाए धरियानुदा, हा परमाद बसाई, हा परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई, तामद जीव जो आए, ते ऊपर लोक सिधाए। अग्नि का एक बोलो बेटा। इस चैनल में बताया कि हम जिधर भी मतलब बिना देखे अग्नि जलाते हैं, उसमें बहुत सारे जीव जंतुओं का भी घात होता है, तो और उनका पाप हमें बैठ। राइट, अच्छा अर्थ करेक्ट कर दिया आपने। अच्छा, मुझे लगा कोई डाउट है क्या आपको? बिल्कुल। तो जैसे पहले जमाने में चूल्हे होते थे, अब जहां आग करनी है, हमने देखा नहीं वहां जीव कितने हैं, जीवों का घात हो गए। अग्नि कायक में इतने सारे जीव आकर स्वाहा हो गए। ऐसा ठीक है, अग्नि
इकाई की भी बात हो गई। इसलिए आज भी जो बोलो बेटा, पंडित जी जैसे उन जीवों के पाप का उदय होता है जो उनके तो पाप का उदय है, उसमें हम सिर्फ निमित्त बनते हैं। राइट राइट, उनमें कैसे पाप लगता है? क्योंकि वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आधा स्टार तो इनको दो, आधा तो उनको दो, दोनों को देता। क्या प्रश्न पूछा है अनिल भाई ने। उनका कहना है उनका तो ऐसे ही पाप का उदय है, हम तो बस निमित्त है, हमारे माथे क्यों ठोका जा रहा है? होना तो निश्चित है। हाँ? होना तो निश्चित है। वाह वाह वाह, मजा आ गया, मजा मजा आ गया यार, मजा आ गया। मैंने एसपी भारती जी का प्रवचन सुना था। ओके ओके, देखो यदि वो होना निश्चित है हमारे निमित्त से उनका घात, तो ये भी निश्चित है किसी के निमित्त से हमारा घात होगा, तो हमें तो आपत्ति नहीं होना चाहिए थी, तो हमें क्यों आपत्ति हो रही है? फिर कुछ समझ रहे हैं? कोर्ट में आया कोई अपराधी और जज को ये बोल रहे हैं मैं क्यों कर सकता हूँ, मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला, उसको मारना, मैंने मार दिया, नहीं मारता तो ऐसे कैसे चलता, मेरी कोई मर्जी से थोड़ी मारा है, मुझे तो कुछ उसके बैर थोड़ी। जज क्या कहेंगे, ठीक है हमें भी ऊपर से ऑर्डर आया आपको मारने का, हम क्या कर सकते हैं, आप भी बहुत अच्छे हो, हम तो समझ रहे कितने दूध के तुल्य हो आप, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है, हमें भी करने दो जो करना है। मानेगा वो उसको? नहीं मानता। तुम्हें पीड़ा होगी कि नहीं? तुम मानते हो दूसरों के बारे में ऐसा? समझ रहे हैं? जिसकी ताकत होगी जो ये मानेगा, थोड़ा सा धक्का लगने पर भी हमें आपत्ति है कि नहीं? धक्का लगने और गिर जाए सॉरी नहीं कहा तो भी आपत्ति है, और किसी ने रोंद डाला तब तो फिर कहना ही क्या? तब हम मानते ये होना ही था, मानते यदि हाँ तो समझ लेना चाहिए उस साधक जीव के निमित्त से कोई जीव का घात भी होता है तो उसको दोष नहीं लगेगा, लेकिन न्याय दो तरफा होना चाहिए था। उसने न्याय एक तरफा ही कर दिया, अपने निमित्त से जो मरते उसमें तो सहज होता है, दूसरों के निमित्त से अपना कुछ हुआ वहां पर कहता आवाज उठाना चाहिए, ये नहीं चलेगा, अन्याय हो रहा है। राइट? हाँ बोलो। मुझे एक सवाल था कि जैसे उनका पापोदय था तो उनका निश्चित है, पर ये कैसे निश्चय हो कि वो हमारे हाथ में होना था? ये भी सब निश्चित है, सर्वज्ञों ने देखा है, इससे बढ़कर क्या प्रमाण है कि हमसे हो गया, मतलब ऐसा ही होना था। समझ रहे? क्योंकि अनहोनी कभी होती नहीं, एक बात। दूसरी बात, पाप का उदय तो है उस जीव के, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाप का बंध हम कर रहे हैं और फल उसके मरने का नहीं मिल रहा है हमें पाप भाव का फल मिल रहा है, अयत्नाचार प्रवृत्ति का मिल रहा है, हमने शोधी नहीं चीज, उस प्रमाद का फल हमें मिल रहा है, पाप बंध। समझ रहे? बोलो। पंडित जी जैसे सब कुछ निश्चित ही है, सब कुछ निश्चित, कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हम, तो फिर मोक्ष जाना भी तो डेफिनेट है, तो हम देखो बेटा, यदि सब कुछ निश्चित है तो निश्चित ही है, तो ऐसा प्रश्न पूछा जाना भी आपका निश्चित ही है, ऐसे विचार आना भी निश्चित ही है, सब कुछ निश्चित ही है। आप समझ रहे हैं? सब निश्चित ही है, तो क्या कहना है अभी आपका? तो फिर मोक्ष जाने के लिए हम पुरुषार्थ वगैरह वो भी निश्चित ही होगा कि नहीं होगा, तो फिर हम क्या करते? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो हो रहे हैं उसको जान सकते हैं, जानो बस। उसको कहा जाता है कि तुम करो, कहा जाता है, क्योंकि जैसे सोच सोच कर भोजन पान कर करते ऐसे सोचते हो, देखो आज के दिन जाएगा जाएगा, पेट में भोजन जाएगा जाएगा, थाली थाली चलो जाएगा जाएगा, अपने आप जाएगा, अपने आप। देखो योग्य, देखो जाएगा जाएगा जाएगा, ग्रास उठेगा और चला जाएगा, उठेगा उठेगा, ऐसे करके सोचते हो। वहां पर यम यम, और एक बेसन का लड्डू मिलेगा और एक मूंगफली का लड्डू मिलेगा, और भोजन हो गया, सब हो गया, और नमकीन देख रहे हैं वहां पर डाल दिया उसमें हाथ सीधा,
वहां पर हम सोचते अपने आप होगा, वहां पर नहीं सोचते। स्कूल की पढ़ाई में सोचते अपने आप हो जाएगा, वो पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्यों सोचते हैं अपने आप होगा? यदि योग्यता विचारना है तो सब जगह विचारना चाहिए था। समझ रहे हैं? एक लड़का था, टीचर गुरुकुल था, टीचर राउंड पर चले गए 9 बजे। अधीक्षक, क्यों सो रहा है? गुरुजी पठितव्यम, पढ़ाई करो तब भी जो होना है सो होगा, नहीं करो तब भी जो होना है सो होगा। दंत कटाकिटम किम कर्तव्यम, दांत को किट इस ठंड में क्या मतलब है इतनी मेहनत करने का? ठीक है बेटा बोले। दूसरे दिन भोजन का टाइम हो गया, उसको थाली नहीं परोसी गई, उसको कहा गया भोजन करोगे तब भी मरोगे, नहीं करोगे तब भी मरना ही है। तो अन्न ठुसम किम कर्तव्यम, समझ में आ रहा है? कबीर का एक दोहा है, प्रभु भजन में आलसी, भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। क्या बोलोगे? जरा छंद फिर से बोलोगे? अर्थ बोलोगे, छंद बोलेगा कोई? प्रभु बोलो। प्रभु प्रवचन में आलसी, भोजन के लिए तैयार, इनको दे दो एक स्टार। भोजन के लिए तैयार, तुलसी दे दो एक स्टार, तो दे दो आप। तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। फिर इसमें तो तुम्हें तकलीफ दिखती हो, उसमें संगा ही रहते हो तुम, उसमें तो बहुत जोर आता है बोलने में तुम्हें, और यहाँ पर बिल्कुल नहीं बोलते हो तुम। हमने तुम्हें कहा तुम थोड़ा पढ़ाई करो, नहीं मुझे नहीं, यहाँ पर आकर बोलो, नहीं मुझे। अरे तुम्हें बोलने का इतना शौक है तो बोलो ना, फिर अच्छी बातें आगे आकर। यहाँ तो नहीं बोलना, वहां पर निरंतर बातें करते रहते, कहना पड़ता बातें मत करो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? धीरे धीरे समझ में आएगा सब। ओके, चलिए कहाँ तक आ गए हम? अच्छा है, आप कितने सालों से सुन रहे स्वाध्याय? 4-5 साल से। रोज 1 घंटा कि कम? ऑन एन एवरेज हफ्ते में कितनी देर सुनते थे? 2 घंटे 3 घंटे। हफ्ते में 2-3 घंटा। 3-4 साल हो गए। और जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप पूरा फॉलो कर रहे हो? पूरा? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो? आप तो खिलाड़ी हो गए अभी इस खेल के। बोलो। 4-5 सालों में जो लॉकडाउन का टाइम था ना, उसमें दिन में 3 या फिर 2 या 4 ऐसे पाठशाला होती थी, तो वो सब अटेंड करते थे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो देखो, तो बिन देखे अग्नि जलाई, इसलिए कहा जाता है जैसे हमारे स्टोव्स रहते ना, सिगड़ियां, उन सिगड़ियों को भी इग्नाइट करते समय पहले शोध कर देखा जाता है कोई जीव जंतु तो नहीं है अंदर, ऐसा। आगे, तामदि जीव जु आए ते ऊपर लोक सीधाए, उसमें जो जीव बीच में आए वे सब मर गए बेचारे अपने निमित्त से। बोलो बेटा। जब आपने अभी उदाहरण दिया, तो जब हम वो देखते हैं कि कोई जीव जंतु तो नहीं है स्टोव में, तो वो जो मतलब छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको कैसे हमें? अब उसकी तो कोई बात ही नहीं बेटा, जितने स्थूल से देख सकते हो उसकी बात है, जितने संभव है उसकी बात है, जो पॉसिबल ही नहीं उसकी क्या करेंगे हम। ओके, बिंध्योन राति पिसायो, इंधन बिन सोधी जलायो। बस शायद पूरा हो जाएगा अभी अपना इसी लाइन में। बिंध्योन राति पिसायो, अभी कहीं कहीं पाठांतर मिलेगा बिंध्योन राशि पिसायो,
क्या होता है, अनाज घुन जाता है। समझ में आ रहा है? घुन जाना मतलब, नहीं समझे? घुन जाना मतलब उसको छेद हो जाता है। नहीं जानते आप लोग? घुन लग जाती है, जानते हैं ना? आप नहीं जानते? घुन जाता है अनाज, गेहूं, डंक लग जाता है, उसको छेद हो जाता है। छेद मतलब क्या होता है, वो जीव ही बनाता है। अब विधान अन्न हमने भले ही छान छुन लिया, धूप में भी रखा, गारंटी नहीं दे सकते आप जीव निकल गए उसके, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। और आपने उसका सेवन किया, इस बहाने पे फिर आपने ये सोचा इतना 100 किलो गेहूं है, ऐसे थोड़ी फेंक कर आएंगे आप, स्वाभाविक था लगना। और फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, वहां क्या होगा उसका? तो हमने खूब छाना छुनी करी, जितना यत्ना चाह, लेकिन फिर भी संभावना तो बनी रही, भगवान मेरे माध्यम से ये हुआ। आई एम वेरी सॉरी। बोलो पंडित जी, लेकिन उस टाइम हमने तो पूरा प्रयास किया कि उन्हें निकाल दे, उन्हें बचाने, लेकिन अब उनकी योग्यता नहीं थी, तो हम क्या करें? अरे आप हर जगह योग्यता ही देख रहे भाई। अरे योग्यता तो उनकी है, लेकिन हमारा देखो, आपको ये चाहिए था, आपको सीमित अनाज भरना था, आप हर साल जीव लग जाते हैं और आपको समझ में नहीं आती। एक बार गलती हुई, 2 बार गलती हुई, हर बार गलती होती है आपसे, और किसी से तो नहीं होती, और आप ही से तो होती है। मतलब आपकी असावधानी है। आप इतना स्टोर मत किया करो, और लाते हो ना आप सस्ते सस्ते अनाज, इसीलिए ये दिक्कत है। सदा सुखदास जी रत्नकरण स्वाकाचार्य की वचनिका में कहते हैं, शहरों में रहने का तो ये फायदा है कि 4 दुकानें ढूंढ कर पूछताछ करके ला सकते। आपने थोड़ी 19 क्वालिटी ले ली, खत्म कर देंगे, और उसको देखे, हम देखने में विलंब हो गया, लाकर धूप नहीं दी, कुछ नहीं किया, वैसे ही पड़े रहे, प्रमाद और जीव हो गए। योग्यता नहीं है वो, हमारा प्रमाद है। इसीलिए बार बार बीच में अनाज देखते रहना चाहिए, खोल खोल के। ये समझे? मतलब सर्वथा ही योग्यता नहीं है उसमें, हमारा प्रमाद कारण है उसमें। ठीक है, बोलो। वो एक सवाल था कि जब हम छन्नी से पानी छानते हैं, तो वो आपने कहा एक इंद्रिय जो जीव होते हैं वो तभी भी पानी में आ जाते हैं, जो हम उबाल कर निकाल लेते हैं, पर उबालने के बाद भी तो वो मर जाते हैं। राइट, मरते हैं उबालने के बाद। वहां पर उनका उबालना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? अभी पानी पर मैं 1-2 घंटा लूंगा अलग सा कभी मैं, तो मैं वहां विशेष चर्चा करूंगा। अभी यहाँ कितना खोल पाऊंगा। और स्थावर का भी पावन करना। देखो इसमें ऐसा है, जैसे पानी हमने छान लिया, ओके, चलो अभी कल ही देख पाएंगे। पानी छान लिया हमने, इसी को प्रश्न को ही पूरा करता हूं। तरह से जीव का तो घात रुक गया, जो ये केंद्रीय आपका कहना क्यों उबालना, वैसे ही मरेंगे। सही प्रश्न है आपका, ऐसा लगता है ऊपर से सोचने पर, लेकिन आप जानते हो पानी छानने के बाद उसकी मर्यादा 48 मिनट है। फिर 48 मिनट के बाद फिर छानोगे क्या? फिर तो मुश्किल हो जाएगी वो। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एक बार छान लिया, हर 48 मिनट में यदि छानने लग जाएंगे तो छानते रह जाएंगे दिन भर आप। तो किया ये जाता है, उसको प्रासुत किया जाता है, उबाला जाता है। तो उससे क्या होगा, 24 घंटे फिर कुछ नहीं देखना है उसे, अथवा 6 घंटे कुछ नहीं देखना है गुनगुना किया तो, इसीलिए उसे अचित करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? पर एक बार उबाला तो उसका पाप तो हमें लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसके बिना दूसरा चारा था नहीं हमारे पास। और मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब 70 चले गए 1-2 घंटे का, हम रॉ पानी पीते ना, रॉ पानी, वो थोड़ी उत्तेजना भी पैदा करता है और टेस्ट अच्छा रहता है थोड़ा उसका। पानी उबालते हैं ना, टेस्ट उसका खत्म हो जाता है।
बहुत जन कहते हैं अरे उबला पानी यार टेस्ट चला जाता है। आपने गौर किया कभी? किसी ने गौर किया? आपने नहीं, मेरे लिए मत बोलो, है ऐसा? आपने भी किया? अरे वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, बस बस बस। लोग कहते उबला पानी नहीं, टेस्ट 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 चला जाता है। तो ये बेटा इंद्रिय जय का प्रतीक है। और इसीलिए हमारे ग्रंथों में एक प्राणी संयम और इंद्रिय संयम है। प्राणी संयम से इंद्रिय संयम महान बताया गया है। भले ही प्राणी मर गया लेकिन आपकी इंद्रियों की संयम पल गई तो जीत गए। इसीलिए भी पानी उबालना जरूरी कहा है। आप समझ रहे हैं? अब लोग पानी उबालते तो नहीं, फिर पूछते सौंफ डालेंगे तो चलेगा, इलायची डालेंगे तो चलेगा। लोग भी बड़े बदमाश है, उसमें टेस्ट चाहते हैं तो ऐसा ऐसा करते रहते लोग भी। लेकिन वो मुंह तो सकरा ही बना रहेगा ना उसमें। तो ऐसे काफी सारी बातें, कभी हम 1-2 घंटे केवल पानी पर चर्चा कर लेंगे। वैसे बोलो और कोई बात हो? हाँ, तो ये मुनिराज जो है वो कैसे पानी पीते? मैं इसमें कल थोड़ी सी चर्चा कर लूंगा, ठीक है? कुछ लोग को राख होती है, गोबर की वो बना जो राख होती है, राख उसको दाब के लिए पानी शुद्ध होता है ऐसा मानते। गोबर कंडे की राख हाँ, हमारे यहाँ सर्वथा अमान्य है। राख कुछ लोग करते हैं मर्यादा डालने के लिए, लेकिन वो राख लकड़ी की होनी चाहिए। लेकिन वो पानी भी धोवन पानी के रूप में काम में आ सकता है, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह। पीने के लिए राख कौन पिएगा उसको? क्योंकि पेट में जाएगी ना वो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत कोई समस्या होगी, लेकिन राख कौन खाएगा? ज्यादा मात्रा में उसमें तकलीफ नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलो।